नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तो घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, तब घर में चाहे कितने ही अतिथि आ जाएं, आप कहीं भी भंडारा करें, आपके अन्न में कभी कमी नहीं आने वाली। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न रखते हैं, उनके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले अग्निहोत्र क्रम। जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की और तीसरी रोटी कुत्ते को दें। पहली रोटी मूल रूप से बहुत ही छोटी बनती है, अंगूठे के प्रथम पोर के आकार की। इस रोटी को अग्नि में होम कर दिया जाता है। अग्नि में होम करते वक्त इसके साथ अन्य जो भी बनाया जाता है उसे भी होम कर दिया जाता है। इसे अग्निहोत्र क्रम कहते हैं। अग्निहोत्र क्रम दो तरह से होता है। पहला ये कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका है यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र क्रम भी कहते हैं। इससे जहाँ देव यज्ञ चुकना होता है वहीं अन्न और धान में बरकत भी होती है। दूसरी चीज़ आती है भोजन का सम्मान करें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं, थाली में कभी जूठे ना करें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन, स्टेन, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर ही रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान ज़रूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध बिल्कुल ना करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें भी नहीं निकालनी चाहिए। वहीं परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट हो रहे हों उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वहीं भोजन करने के कुछ नियम हैं, वो भी जान लीजिए। प्रत्येक हिंदू को भोजन करते वक्त थाली से 3 ग्रास निकालकर अलग रखना होता है। ये 3 कोल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए या मन कथन के अनुसार गाय, कौवे या कुत्ते के लिए रखे जाते हैं। ये भोजन का नियम होता है। फिर उंगली में जल भरकर भोजन की थाली के आसपास दाएं से बाएं घुमाकर उंगली से जल को छोड़ देना चाहिए। उंगली से छोड़ा गया जल देवताओं के लिए और अंगूठे से छोड़ा गया जल पीड़ितों के लिए होता है। प्रतिदिन भोजन करते वक्त सिर्फ देवताओं के लिए जल छोड़ा जाता है, इसलिए उस समय आपको अपनी उंगली का सहारा लेना है। वहीं अतिथि के भोजन को लेकर क्या महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए ये भी जान लीजिए। अतिथि को मेहमान समझा जाता है। ऐसा मेहमान या अंगुतक जो बगैर किसी सूचना के आए उसे अतिथि कहते हैं। हालांकि जो सूचना देकर आए वे भी स्वागत के योग्य होता है। घर आया मेहमान यदि अन्न या जल ग्रहण नहीं करता है तो ये सही बात नहीं मानी जाती। अतिथि का एक अर्थ सन्यासी, भिक्षु, मुनि, साधु, संत और साधक भी माना गया है, इसलिए अतिथि का आदर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी जिनका अगर आप घर पे ख्याल रखते हैं तो आपके घर पे कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती और घर पे बरकत बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।